हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैंने टॉपिक लेकर के आया है एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा क्लास 4 से लेकर के क्लास 10 तक आता है। तो इस फार्मूले को हम कई तरीके से राइट कर सकते हैं। तो पहले फार्मूले को देख लेते हैं, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। मान लेते हैं हमारे पास फार्मूला पहला दिया है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसको हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है, दोनों नंबर को अलग अलग भी राइट कर सकते हैं। मतलब कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये तो मेन फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूला से हम 4 अलग अलग फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे हमें हो सकता है कि डायरेक्ट एलसीएम ही निकालना हो, क्योंकि चारों में से कोई 3 चीज़ें दी हुई होंगी तभी फोर्थ नंबर निकलेगा। तो मान लेते हैं हमको एलसीएम निकालना है। तो ये एलसीएम निकालना है तो इस साइड हमारा फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर है, इसको ऊपर रखेंगे और ये एचसीएफ इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर आ जाएगा डिवाइड में। मतलब डायरेक्टली हम इस फार्मूले से एलसीएम की वैल्यू निकाल सकते हैं। वहीं पे यदि हमको एचसीएफ निकालना है तो फर्स्ट इंटू सेकेंड होगा, एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम इस साइड जाएगा, डिवाइड होगा। तो इस फार्मूले से हम डायरेक्टली एचसीएफ निकाल सकते हैं। अगर फर्स्ट नंबर निकालना है तो सेकंड नंबर दिया होगा और एलसीएम और एचसीएफ भी दिया हुआ होगा। तो फर्स्ट नंबर निकालने के लिए हम एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं और उसमें डिवाइड करेंगे सेकंड नंबर का। ऐसे ही सेकंड निकालना है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ ऊपर रहेगा और फर्स्ट नंबर आ जाएगा नीचे। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में जैसे हमारे पास दिया है इफ फर्स्ट नंबर इज 100, एलसीएम इज 1000, एचसीएफ इज 50, फाइंड सेकंड नंबर। तो हमें क्या निकालना है? सेकंड नंबर है। तो सबसे पहले हम एक लिख भी लेते हैं सॉल्यूशन में कि हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर हमारा फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब सेकंड निकालना है तो सीधे सीधे हम सेकंड का फार्मूला राइट कर लेते हैं, जो कि हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइड बाई क्या होता है? फर्स्ट नंबर। अब इसमें हमको वैल्यू रख देना है। वैल्यू हमारा एलसीएम कितना दिया है? एलसीएम इज 1000, तो ये हमारा हो गया 1000 मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ हमारा कितना दिया है? 50 अपान फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है? 100। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 120 से 120 कट गया। अभी हमारा बचा 10 और यहाँ बचा 50। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 जा 5 और 8 00। इसका मतलब कि हमारा जो सेकंड नंबर होगा वह कितना होगा? 500 होगा। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि आपका गिवन दैट एचसीएफ दिस नंबर 9 है, हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते ही हम पहले फार्मूला राइट कर लेते हैं कि हमारा फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड। इसके बाद गिवन डाटा राइट कर सकते हैं। गिवन डाटा के बाद डायरेक्टली हमको क्या निकालना है? एलसीएम। तो हम लिखते हैं यहाँ पे एलसीएम और किसका किसका निकालना है? 306 657 का। तो एलसीएम निकालना है तो इसका मतलब कि हमारा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ऊपर होगा और नीचे हमारा क्या आएगा? एचसीएफ आएगा। और एचसीएफ हमारा है किसका किसका? 306 का और 657 का। अब इसको कैलकुलेटर करेंगे तो सॉल्यूशन करने के लिए इसमें दो जो नंबर है यही हमारा फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर है। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है? 306 है और मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड नंबर जो कि क्या है? 657 है अपान हमारा एचसीएफ। दोनों नंबर का एचसीएफ कितना दिया है? 9 दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे? कट करेंगे। तो कट करने के लिए पहले 3 से कट कर लेते हैं। 3 से हमारा 3 टाइम में कट होगा और ये 3 से हमारा कट कर होगा 102। अभी भी कट सकता है। फिर से 3 हमारा कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये हमारा आ गया 34 इंटू 657। अब यदि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा वैल्यू मैंने पहले से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये आएगा आपका 2 2
338। तो ये हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन इसमें हमने लिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका क्या दिया हुआ है? फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 390, 3930 एंड 1800। ये आपका क्लास 10th का है क्वेश्चन। तो इसको देखते हैं। तो इसमें भी हमारा क्या निकालना है? एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। ये उससे अलग क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हम बता देते हैं। तो एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकलता है? तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसका फैक्टर दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं। तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं दोनों का, जो कि 3930 का इसका निकालते हैं, और इधर मैं 1800 का निकालता हूँ। एक साथ भी एलसीएम निकाल सकते हैं। दो मेथड होते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है और डिवीजन मेथड। तो किसी मेथड से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 0 है, इसका मतलब ये 2 से कट होगा। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। अब ये 5 आ गया, इसका मतलब कि अब ये 2 से नहीं कटेगा। अब इसको ऐड करते हैं। 6 5 11 12 21 आ रहा है। 9 1 10 और 10 5 15 6 21, मतलब कि इसका सम 21 आया। इसका मतलब ये 3 से कटेगा। 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15। अब इसका सम 16 आ रहा है, जो कि 3 से नहीं कट होगा, ये 5 से होगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और ये 5 1 जा 5। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो 131 है प्राइम नंबर है, तो 131 से ही कटेगा। नेक्स्ट 0 है, 2 से कट होगा 900, फिर 2 से कट होगा 450, फिर 2 से कट होगा 225। अब ये 2 से नहीं कट होगा, क्योंकि 1 + 5 आ गया। अब ये सम 9 आ रहा है, तो ये 3 से कट होगा। 3 7 जा 21, 3 5 जा 50, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 5 से 5 और 5 से 1। इसके बाद पहले हम निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ मतलब क्या होता है? जो दोनों में आए। इसको पहले हम ऐसे राइट भी कर सकते हैं, एक्चुअली स्पेस कम है तो हम ऐसे ही ले लेते हैं। पहले दोनों में क्या क्या मिला? 2 मिला। फिर क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। फिर क्या मिल रहा है? 5। मतलब एचसीएफ का क्या मतलब होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होता है। इसका मतलब कि 2 × 3 × 5 करेंगे तो 3 2 जा 6, 5 जा 30, इसका होगा एचसीएफ। एलसीएम के लिए क्या किया जाता है? पहले जो हम एचसीएफ निकाल लिए होते हैं, मतलब जो दोनों में कॉमन रहता है, उसको राइट कर लिया जाता है। उसके बाद दोनों में जो भी नंबर्स बचे हुए रहते हैं उसको भी ले लिया जाता है। जैसे इसमें बचा 131, इसमें बच रहा है 2 × 2, और भी बच रहा है 3 × 5। अब सारे नंबर का हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ रहा है 235800, जो कि हमारा ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, ये भी क्लास 10th का है। बोर्ड एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन ऐसा देखने को आपका मिल सकता है। तो इसको देखते हैं। क्या बोला गया है कि यहाँ पे द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 14 टाइम्स दियर एचसीएफ। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 750। इफ़ वन नंबर इज 250 देन फाइंड द अदर। इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हमारा एग्जैक्टली दोनों नंबर दिया हुआ नहीं है, एक नंबर दिया हुआ है और एलसीएम एचसीएफ का कंडीशन दिया हुआ है। तो इसमें पहले मानना पड़ेगा, मानने के बाद हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा, देन आफ्टर हम इसका सेकंड नंबर निकाल पाएंगे। तो इसमें मानना पड़ेगा, क्या मानते हैं? लेट। तो बोला क्या? एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 14 टाइम्स दियर एचसीएफ। मतलब कि जो एलसीएम है दोनों संख्या के एचसीएफ का कितना गुना है? 14 टाइम्स।
तो हम लेट करेंगे, लेट HCF हमारा कितना है, x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमारा LCM आ जाएगा 14x, क्योंकि उसका क्या है 14 टाइम्स है। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू कंडीशन या क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि सम ऑफ LCM एंड HCF इज 750, मतलब कि जो हमने LCM निकाला HCF निकाला उसका सम कितना है 750, मतलब कि 14x प्लस x इक्वल्स टू रखेंगे 750। 14 और x मिल करके हो जाएगा हमारा 15x इक्वल्स टू 750। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 750 डिवाइड बाई 15। इसको यदि हम कट करेंगे तो 15 से 5 टाइम में और ये 0, x की वैल्यू आ रही है हमारी 0। अब ये सलूशन नहीं है। अब हम निकालते हैं HCF एंड LCM। अब HCF में हम x के जहाँ 50 रखेंगे और LCM में भी x के जहाँ पे 50 रख करके पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे अब आएगा हमारा 100, हमारा HCF कितना माना था हमने x और इसकी वैल्यू आ चुका है 50, और LCM हमने क्या माना हुआ है 14x। तो ये 14 और x के जहाँ पे रखेंगे 50, तो 14 5 जा 70 और ये 0 है। इसका मतलब कि HCF हमारा 50 है और LCM हमारा 700 है। अब चलते हैं नाउ। अब हमारा फार्मूला क्या होता है, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो इसमें हमारा LCM कितना आ चुका है 700 मल्टीप्लाइड बाई HCF जो कि कितना है 50 है। फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये आपका 250। तो इसको रखेंगे, तो फर्स्ट नंबर के जहाँ पे हो गया 120 मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड। अब सेकेंड निकालना है तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे 700 मल्टीप्लाइड बाई 50 और ये 120 आ जाएगा इधर डिवाइड में। इसके बाद इसको 250 था, अब इसको कट करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 5 से 25 5 टाइम में। अब हमारा बच रहा है 700 डिवाइड बाई 5। इससे यदि हम इसको कट करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और 0। इसका मतलब कि हमारा सेकेंड नंबर जो आ रहा है वह कितना आएगा 140। इसमें और भी क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें हमने एक क्वेश्चन लिया है कि इफ़ a इक्वल्स टू हमारा p पावर 3 q पावर 4 है, b की वैल्यू p स्क्वायर q पावर 3 है, और उसमें HCF दोनों नंबर का इतना दिया है, LCM इतना दिया है, तो हमें फाइंड करना है दिस इनटू दिस। ऐसे भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमें सबसे पहले LCM और HCF निकालना पड़ेगा। तो LCM क्या होता है हमारा, कैसे निकलता है, दोनों नंबर में जो पावर होगा मैक्सिमम पावर, जैसा कि यहाँ पे दिया HCF, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमारा जो HCF है किसका है, AB का है, वह कितना दिया है P के पावर M Q के पावर N। और इधर A और B की वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है उसको राइट करते हैं, और राइट करने के लिए दोनों का हमारे पास HCF, ये तो हमारे पास गिवन है। तो A और B का HCF, अब जैसे देखिए यहाँ पे P का पावर 3 है, यहाँ P का पावर 2 है, तो दोनों में सीधे ये मैं निकालना चाहूँगा तो क्या निकल सकता है P का पावर 2, क्योंकि दोनों में कॉमन है, और HCF का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन मिले। और यहाँ पे Q के पावर 3 और Q का पावर 4, मतलब 3 पावर में निकाल सकता हूँ। इधर हमारा P के पावर M है, Q के पावर N है। अब पावर कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग पावर,
अब कंपेयरिंग पावर करेंगे तो इधर p के पावर 2, इधर p के पावर m। इसका मतलब कि m की वैल्यू 2 आ गया और q के पावर 3 है, n है, n की वैल्यू 3 आ गया। m और n की वैल्यू हमको मिल गया। सिमिलरली हम चलते हैं, पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं किसका, ए बी का। एलसीएम का मतलब होता है जो सबसे मैक्सिमम पावर हो, मतलब ए और बी ये नंबर है। अब इसमें 3 पावर, इसमें 2 पावर है, तो जो बड़ा पावर होता है उसको लिया जाता है p का पावर 3। इसी तरह q का पावर 3 है, q का पावर 4 है, तो इसमें जो बड़ा पावर होता है उसको लिया जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है, क्या दिया है गिवन, कि जो हमारा एलसीएम होता है ए बी का वह कितना दिया है, p का पावर r, q का पावर s। और जबकि इधर हमारा एलसीएम की वैल्यू आ गया कि p पे पावर 3, q का पावर 4 इक्वल्स टू p का पावर r और q के पावर s। कंपेयरिंग पावर करेंगे तो कंपेयरिंग पावर करने के बाद हमारा r की वैल्यू 3 आ गया और s की वैल्यू 4। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, m प्लस n, बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई है, और r प्लस s। m की वैल्यू हमारे पास 2 है और n की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू यहाँ पे 3 है और s की वैल्यू 4 है। 2 3 5 इंटू 4 3 7 और 7 5 जा 35। इसका मतलब कि ये हमारा इसका आंसर ये होगा। तो आई होप आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिला होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जिससे इनको और भी जानकारी देखने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।